नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा। आज मैं बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के उन मज़दूरों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट की टीम अपने परमानेंट मज़दूरों को निकालने के बारे में सोच रही है। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं और मैं आज इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि कोई भी बड़ी मीडिया उन मज़दूरों का साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ऊपर लेवल पर लोगों के मुंह को बंद कर रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बड़े लेवल के लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं, वो मज़दूरों के पक्ष में ना बोले। इसलिए मीडिया भी खुल करके उनका साथ नहीं दे रही है। और अभी क्या हो रहा है कि बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मारुति सुजुकी इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उसके इंजन के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम बेल सोनिका इंडिया सर्विस देखती है और मारुति सुजुकी कंपनी के कार का चेसिस बनाने का काम वो करती है और चेसिस बना करके उसके पार्ट्स मारुति सुजुकी इंडिया सर्विस को प्रोवाइड करती है। इसमें लगभग 5,000 एम्प्लॉयज़ बेल सोनिका पर काम करते हैं और जिसमें से 1500 हज़ार से 1500, मुझे पक्का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ 1000 से 1500 एम्प्लॉयज़ जो यूनियन के माध्यम से परमानेंट हैं। और वहाँ की मैनेजमेंट के लोग उन यूनियन के परमानेंट एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ठेकेदारों के माध्यम से उन लड़कों को बिहार, यूपी, जहाँ से भी उनको लड़के मिल रहे हैं, उनको ला करके ठेके पे काम करवाएं। 6 महीने काम करवाएंगे उनको 8,000 रुपये में, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अधिक पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और जबकि उनसे ज़्यादा मेहनत ये हमारे यूनियन के बंदे ईमानदारी से कर रहे हैं। और इस समय तो हालात ये हो गए हैं कि बेल सोनिका ने कई सारे पुलिस वालों को और कई सारे बाउंसरों को अपने कंपनी के अंदर बुला करके उनको कर्मचारियों के साथ में अलग अलग जगह पर बैठा के रखा हुआ है। और वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी जो यूनियन के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ भी अगर इधर उधर बात करें तो उनके साथ झगड़ा फसाद करें और उसी झगड़ा फसाद के साथ में उनके साथ तगड़ी कार्रवाई एक्शन करें। लेकिन इसके बारे में यूनियन के प्रधान ने कई बार कई मीडिया वालों से भी बात की, कई आला अफसरों से भी बात की, उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ, न मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ, न मैं बेल सोनिका यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मीडिया छुपी हुई है, मीडिया का जो काम है वो है असलियत को सामने लाना, सच्चाई को सामने लाना। मीडिया इस समय पर वहाँ नहीं आ रही है। मीडिया को कई बार बताया भी गया कि यहाँ के हालात सही नहीं चल रहे हैं। आपको याद हो कि वर्ष सन 2010 में यूनियन में और कंपनी के बीच, जो कि मैं मारुति सुजुकी इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, इन्हीं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और यूनियन के बीच में सन 2010 में इसी विवाद के चलते बहुत बड़ा दंगा खड़ा हो गया था। और उसी दंगे के बाद मीडिया वहाँ पे आई। लेकिन अभी हालात वहाँ पर बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में हालात अभी गर्म हो रहे हैं। और अभी मीडिया को आ करके मजदूरों की बात सुननी चाहिए, मैनेजमेंट की बात सुननी चाहिए। दोनों को बराबर आपस में समझा बुझा करके किसी भी तरीके से मामले को शांत कराना चाहिए। ये आला अफसरों का काम है और मीडिया का काम है उनकी बात आला अफसर तक पहुँचाएँ, जनता तक पहुँचाएँ। लेकिन मीडिया आगे आने का काम नहीं कर रही है। मीडिया छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लोगों ने मीडिया को आने से मना कर दिया है, बड़े आला अफसरों को मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि मजदूर का कोई होता नहीं है, तो मजदूर का साथ देने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। अभी वो बेचारे अपने तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके का गलत कार्य ना करें, किसी भी तरीके का हिंसात्मक कार्य ना करें। वो बिल्कुल अपनी ही लाइन में, अपने ही हद में कार्य कर रहे हैं। जो उनको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी के अधिकार में वो कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे अभद्रता का व्यवहार हो या जिससे किसी प्रकार का तनाव हो। वो खुद चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कंपनी के अंदर अभद्रतापूर्व व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना बढ़े। इसलिए मैं मीडिया से विनम्र अनुरोध करता हूँ
कि बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में समझे, उनके जो मज़दूर हैं उनके बारे में समझे। उनके कई मज़दूरों को बिना नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए ही उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको ड्यूटी आने से मना कर दिया गया है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि अगर वो मज़दूर ड्यूटी नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा भैया? उनकी जिम्मेदारी सरकार नहीं देखेगी। सरकार किसी को 1 रुपया देने वाली नहीं है। वो अपना खर्चा अपनी नौकरी पानी से ही चला रहे हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी बीवी है, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी अपनी दैनिक खर्चाएँ हैं। उनको पूरा करने के लिए उनके जो कार्य है, अगर आप उसी से उनको विमुक्त कर दोगे तो आगे आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारियों को कौन देखेगा? इसलिए आपसे मीडिया से विनम्र अनुरोध है, जो बड़ी मीडिया है, बड़े बड़े लेवल की मीडिया है भाई हमारे इंडिया में, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को समझें। बेल सोनिका इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट से बात करें कि आखिर में मजदूरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनको बिना नोटिस के क्यों हटाया जा रहा है, उनको बिना किसी उनकी गलती के उनको क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, उनको क्यों निकालना चाहती है, आखिर में उन्होंने क्या किया है ऐसा जो उनको निकालना चाहती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको चाहिए सस्ती लेबर, जो बिहार, यूपी और इधर एमपी वगैरह से जो भी सस्ती लेबर है, उनको 6 महीने ठेके पे काम करा के 8 से 10 हज़ार रुपये महीना दे करके वो उनसे काम कराना चाहती हैं। और ये जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, यूनियन के एम्प्लॉइज़ हैं, जो कैजुअल एम्प्लॉई हैं, इनको वो प्रॉपर तनख्वाह देते हैं, प्रॉपर पीएफ देना पड़ता है, प्रॉपर एएसआई वगैरह उनको देनी पड़ती है, कंपनी को पूरा खर्चा वहन करना पड़ता है। इसलिए कंपनी उन खर्चों से घबरा रही है। भैया जब आप महंगी महंगी गाड़ियाँ बेचते हो, महंगे महंगे अपने खर्चे अफोर्ड कर सकते हो, तो क्या आपको मजदूरों के खर्चे अफोर्ड करने का आपको हक नहीं है? क्या उन मजदूरों को जीने का हक नहीं है? कम से कम थोड़ा तो समझो भैया। हम ना समझे, आप ना समझो, तो इंसानियत के नाते समझो। एक इंसानियत होनी चाहिए, हर इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है। अगर आप इंसानियत के नाते आप उन मजदूरों के दिल के से अगर बात करेंगे तो आपका बुरा कभी चाहेंगे ही नहीं, और अगर आप उनका भला करेंगे तो आपका भला पक्का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि बेल सोनिका इंडियन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में जो भी मजदूर इस समय पर यूनियन के माध्यम से या परमानेंट है, नहीं भी यूनियन में है, अगर वो भी मैनेजमेंट से परेशान हैं, अगर मैनेजमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है उनको बाहर करने के लिए, तो कृपया मेरा अनुरोध है कि उनकी मदद करें, मीडिया उनके साथ आए, उनकी बात को समझे और उनको उनकी बात को आला अफसर तक पहुंचाए। वो रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज़ कोर्ट के बाहर पहुंच रहे हैं, भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई समझने वाला नहीं है। कम से कम इतना तो करिए कि उनकी बात को समझिए, आखिर में मेन कारण क्या है जो मैनेजमेंट उनको निकालना चाहती है, उनकी गलती क्या है। इन सारी चीज़ों का आकलन करके आला अफसर तक आप उनकी बात पहुंचाइए, फिर आला अफसर खुद ही बैठे हुए उनकी बात को समझने के लिए, उनकी बात को देखने के लिए। मेरा यहीं तक का संदेश था। आप सभी से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।